तो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है और आज का जो टॉपिक है 25 नंबर का है। इसके पहले हम लोग घातांक पढ़े थे। अब घातांक पर आधारित जो प्रश्न आते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में, उनको हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न है पहला वाला, उस प्रश्न को समझते हैं। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। 2 की घात यहाँ क्या लिखा है 3 और यहाँ 2 की घात क्या लिखा है 4। इसका मान क्या होगा? तो जब आधार बराबर हो, यहाँ क्या लिखा है 2, यहाँ भी क्या लिखा है 2, तो इनको जोड़ देंगे। तो 3 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 2 की घात 7। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अगला वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये भाग से रिलेटेड है। जब भाग होता है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। जैसे 5 की घात 6 है, क्या है 5 की घात 6 और यहाँ 5 की घात क्या है 2। तो देखो भाई, ये आधार और ये आधार, नीचे वाला आधार ना कहलाता है, इसका बेस क्या है बराबर है। तो ये घात को हमको घटाना है। घटा के बताओ, 6 में 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो ये 5 तो है ही, 5 लिख देंगे तो 5 की घात कितना हो गया 4। ठीक है। तो गुणे में घातों को जोड़ते हैं यदि आधार बराबर हो, और भाग में घात को क्या करते हैं, घटाते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखो 3 की घात 2 है, फिर कोष्टक है, उसकी घात 3 है। ये क्वेश्चन दिख गया। तो देखो, जब घात पर घात लगी हो, घात के बगल में भी क्या लगी हो, घात लगी हो, तो इनका हम गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा। समझ में आ गया। तो 2 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो ये 3 की घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से सवाल करना है। केवल आप जो नियम पढ़े हो उसको भर ध्यान रखोगे तो सारी चीज़ें बड़े आराम से आपसे बन जाएंगी। अब चौथा नंबर बताओ। चौथा नंबर क्या है 2 की घात 0। क्या है 2 की घात 0। और किसी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। क्या होता है 1। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या कहलाएगा 1। चाहे 2 की घात 0 हो, चाहे x की घात 0 हो, चाहे 1000 की घात 0 हो, और 0 की घात 0 होगा तो अपरिभाषित कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 1 हो गया। फिर देखिए 10 की घात -2 का मान है। अब इसमें आंसर देखो, तो ये माइनस में है ना घात, किस में है माइनस में। तो इसको ऐसा लिखेंगे 10 की घात -2 है, तो हम इसको लिख देंगे 1/10 की घात 2। ये माइनस में है ना, जब बटे में लिखेंगे तो घात किस में हो जाएगी, प्लस में, है ना। -2 है तो +2 हो गई। अब इसको करेंगे तो 1/10 गुणे क्या हो गया 10 बराबर क्या हो गया 1/100। अब उत्तर मिलाओ, यहाँ पर ये क्या है 1/100। इस तरह से केवल नियम आप जानो तो सरल सरल प्रश्न भी आपसे बन जाएंगे। और लगातार हमसे आप जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े रहें, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। और कंपटीशन की तैयारी करना अच्छी बात है, क्योंकि सारे कंपटीशन में मैथमेटिक्स पूछी जाती है। और ये देखिए 2 की घात 3 है, का मान ज्ञात करना है। 2 गुणे 3 और इसकी घात कितनी है 2। ऐसे लिख सकते हो 2 और 3 का गुणा कितना हो गया 6। 6 की घात कितनी हो गई 2। अब इसको क्या लिख सकते हो 6 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 36। ऐसे जब घात हो तो उनका गुणा करके, भाग करके, जोड़ करके, जो भी चिन्ह हो वो निकाल करके, तब फिर आपको उसका जो भी घात हो उसके हिसाब से हल कर देना है। आगे देख लें। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं 7वां नंबर। 7वें नंबर का प्रश्न आप देखो तो 8 की घात 2/3 का मान क्या है ना। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लो 8 का। तो 2 गुणे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, माने हम 8 को घात में लिखेंगे तो 2 की घात क्या लिख सकते हैं 3। समझ में आया। 8 को क्या लिख सकते हो 2 की घात 3। तो देखो यहाँ पर मेरे पास है 8 और 2 की घात 3, लेकिन अभी हम पढ़े कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम लिख दिए 2 की घात
3 और कोष्टक लगा देंगे, इसके ऊपर भी घात है 2/3। समझ में आ गया। इस घात को मैंने कुछ नहीं किया, वैसे उतार दिया है और 8 को हम 2 की घात 3 लिख दिए हैं। आगे के स्टेप में जाओगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 2/3। अब ये 3 3 कट गया तो 2 की घात क्या बचा, 2 की घात क्या बचा, 3 3 कटने के बाद क्या बचा 2, तो 2 की घात 2, इसका मतलब 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 4। तो यहाँ पर इसका सही मान कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये 8वां प्रश्न है, इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ है 27 की घात 1/3 का मान क्या है ना। तो क्या करेंगे हम इसको, 27 को क्या लिखेंगे, देखो 27 की घात 1 कितनी हो गई 3, तो 27 का पहले गुणनखंड कर लो, 3 नाम 27, फिर 3 त्रिकाई 9, ये 3, माने हम इसको लिख सकते हैं 27 को 3 की घात 3, क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3। तो 27 को मैं लिख दूंगा 3 की घात 3 और इसके बाहर लिख दूंगा 1/3, ये तो लिखा ही था। अब इसको हल करेंगे तो 3 की घात 3 और गुणे 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 3। इसका सही उत्तर क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर हुआ। इस तरह से आपको हल करना है। अब थोड़ा सा कठिन लेवल में पहुंचते हैं, धीरे धीरे, ये सरल थे ना, कुछ और थोड़ा सा बढ़ते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न आप देखो, 5 की घात 2 है और 5 की घात 3 है और भागे है 5 की घात 4, माने आपको यहाँ भाग का नियम भी देखना है, गुणे का नियम भी देखना है। तो पहले जानते हो कि गुणे में घातों को क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तो 5 दोनों में है, इसको और 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो गया घात को 5, तो इसकी घात कितनी हो गई 5 और भागे कितना हो गया 5 की घात 4। अब इसको क्या करोगे, घटा दोगे, 5 में 4 घटाओगे, भाग में घातें घटती है ना, तो 5 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या आ जाएगा 5। इसका सही उत्तर क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं 4 की घात 3 का मान है ना, 4 की घात कितना मान है 3 का मान है, मतलब 4 का 3 बार गुणा करना है, सरल है। 4 की घात 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो इसका उत्तर कौन सा सही है 64। अब देखो 9 की घात 1/2 का मान क्या है, ठीक है, तो 9 का वर्गमूल वो गुणनखंड कर लो, 3 त्रिकाई 9, माने कितने 3 आए 2, इसको 3 की घात 2 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ 9 की घात कितनी है 1/2, इसका मतलब 9 माने 3 की घात 2 और यहाँ 1/2 है। अब ये घातें होती हैं तो गुणे में हो जाती हैं ना, 3 की घात 2 गुणे 1/2, 2 2 कट जाएगा, 3 की घात कितना बचा 1 बराबर क्या लिख सकते हो 3, तो इसका सही उत्तर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, इस तरह से आपको सवाल लगाना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। भैया इसको देखो, अब 2 की घात -3 है और 2 की घात क्या है यहाँ पर, यहाँ -2 है, तो घातें क्या हो जाएंगी गुणे हो जाएंगी, -3 और गुणे क्या हो गया -2, तो 2 की घात 3 दूनी 6 और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 6, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा 2 की घात 6। समझ में आया। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सरल रहते हैं पर अब बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, छोटी सी भी गलती आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ये 16 लिखा है, तो और घात कितनी है 3/4, तो 16 का सबसे पहले गुणनखंड कर लो, किससे कटेगा ये 16 2 से, कितनी बार 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, कितने 2 आ गए 4, माने 2 की घात 4। 16 को क्या लिख सकते हो 2 की घात 4, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 की घात 4 और इसके ऊपर घात कितनी लिखी है 3/4। ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, गुणे में रहेगा तो है ना, 2 की घात क्या बचा 3,
माने 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। इस तरह से सवाल करना है। अब देखो, यदि a की घात का मतलब है a गुणे a, कितनी बार a? 3 बार। तो a की घात 2 गुणे a की घात 5 क्या है? तो इसका आधार बराबर है ना, दोनों में क्या है? a है। इसकी घात को जोड़ दो, 2 5 कितना होता है? कितना होता है? 7। तो a की घात कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल है घातांक का। अब चलिए ये देख लीजिए, 15वां प्रश्न आ गया ना। इस 15वें प्रश्न को समझते हैं। तो क्या है 15वां प्रश्न? 64 की घात 1/2 भागे 2 की घात कितनी है? 2। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? पहले 64 को हल कर लेते हैं। 64 किससे कटेगा? 2 से। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर ये किससे कटेगा? 2 से। 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। फिर किससे कटेगा? 2 अट्ठे 16। फिर किससे कटेगा? 2 से। 2 चौको 8। फिर किससे कटेगा? 2 दूनी 4। इस तरह से कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6। कितने आ गए? 6। माने 2 की घात 6। ठीक है। अब 64 की घात 1/2 है। क्या है? 64 की घात 1/2। तो यहाँ 64 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 6, और ये हो गया 1/2, ये कटेगा तो 2 तिहाई 6। माने यहाँ क्या हो गया? 2 की घात 3। तो अब आप इसको कैसा लिख सकते हो? 2 की घात 3 भागे 2 की घात 2 लिख सकते हो। ये पूरा 2 की घात 3 बन जाएगा। अब यहाँ 3 में से 2 घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। भाग है तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। तो 3 में 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1। माने 2 की घात 1, और 2 एक बार है तो ये 2 लिख दिए। इसका सही आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसी तरह की कंपटीशन क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो है आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान भी पढ़ाई जाएगी। ओके, थैंक यू।